दमोह से जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां हाथ ठेले पर अंडे बेचने वाले युवक को आयकर विभाग से 50 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ये नोटिस मिलने के बाद युवक और उसका परिवार सदमे में आ गए हैं। खबर है कि युवक के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर दिल्ली में एक फर्जी फर्म बना ली गई। इस फर्म के नाम पर जीएसटी नंबर पंजीकृत किया गया और करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। 2 सालों तक ये फर्जी फर्म संचालित रही और इसके बाद अचानक इसे बंद भी कर दिया गया। अब आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर इस पूरे लेन देन की जानकारी मांगी है। इस अप्रत्याशित नोटिस से युवक और उसका परिवार घबराया हुआ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस, जीएसटी और आयकर विभाग को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अक्सर इस तरीके से लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर जालसाज बड़े बड़े घोटाले कर बैठते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब इस शख्स के कागजात पर वो कंपनी बन रही थी या वो कंपनी इतना सब कुछ कर रही थी, तब जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में रुई क्यों पड़ी रही, उनकी आंखें क्यों बंद रहीं और तब वो ऐसा अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया। 2 साल बाद एक अंडे बेचने वाले को 50 करोड़ का नोटिस भेजा जा रहा है, जब वो फर्म ही बंद हो गई है। आयकर विभाग ने 50 करोड़ का नोटिस भेजा है। पूरा परिवार सामने खड़ा है। परिवार, ये वो घर है जिसमें ये अंडे बेचने वाला रहता है और इस अंडे बेचने वाले के कागजात पर कंपनी खड़ी हो गई, जीएसटी नंबर ले लिया गया। जीएसटी नंबर जब मिला तब उन अधिकारियों ने जीएसटी नंबर देते वक्त क्या किसी तरीके की कोई जांच की? और अगर आधार नंबर पर या दूसरे दस्तावेजों पर इस तरीके की चीजें हो रही थी तो क्या उसमें कोई क्रॉस चेक का कोई स्तर था या नहीं था? ये पूरा परिवार अब इस बात से हैरान परेशान है कि ये 50 करोड़ रुपए का जवाब क्या दे। और जाहिर सी बात है, आयकर विभाग भी परेशान होगा कि अगर ये अंडे बेचने वाला असल शख्स यहाँ पर नहीं है और किसी ने उसके दस्तावेज पर ये घोटाला किया है या ये सब कांड किया है, तो वो कौन लोग थे जो सरकार के इस पैसे को लेकर गायब हो गए। श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे। तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था। तो ये मेरे पास आए तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूँकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो